ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का सत्संग थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा व्यस्त होने के कारण। तो हम अभी शुरू करेंगे सत्संग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आवाज़ वगैरह उम्मीद है कि ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैं ओपन माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। स्वागत है आज के सत्संग में। ठीक है, चलिए। तो ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का मुख्य रूप से हम सत्संग करते हैं। नाम जप से जो परिवर्तन आता है, ध्यान से जो परिवर्तन आता है, उसके आधार पर हम लोग ये सत्संग करते हैं। और ये जो बदलाव की हम लोग बात करते हैं, जो ध्यान से और नाम जप से बदलाव आते हैं, नाम जप से जो बदलाव आता है वो क्रियात्मक बदलाव है और स्वाभाविक बदलाव है, जो व्यक्ति के इसमें स्वभाव में जो परिवर्तन होने लग जाता है। और ध्यान से जो परिवर्तन आता है वो गुणात्मक परिवर्तन है, जिससे व्यक्ति का करैक्टर जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल हम थोड़ा सा अभ्यास भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो है, इसमें जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पता चल रहा है कि श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण जो है उपदेश है और महात्म्य है। शुरुआत में कि भगवान का जो नाम है और उस नाम से जो भक्ति प्रकट होती है, उस भक्ति से ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं, तो व्यक्ति का मार्ग खुलता है, स्वतंत्रता की तरफ मार्ग खुलता है। और श्रीमद् भागवत भी भगवान का स्वरूप बताया गया है, और भगवान की प्राप्ति जो है वो भगवान के नाम जप से होती है। अभी जो महात्मा हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें भगवान के नाम की महिमा है और भगवान को बांधने वाला वो शब्द है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, इसे भगवान का शब्द स्वरूप शरीर कहा गया है। तो शब्द स्वरूप शरीर है। इसी तरह से गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, उसमें भी जो चेतना है वो भगवान श्री हरि की जो चेतना है वो भी शब्द स्वरूप में है। तो भगवान श्री गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है, अगर आप उसको जप रहे हैं तो जपते जपते ही आपका योग होता है भगवान श्री हरि के साथ। तो ये जो मंत्र है, गुरुदेव का जो मंत्र है, ये गोपनीय रहा, बहुत समय तक गोपनीय रहा। अभी 1990 में जाके गुरुदेव ने इसे अपने शब्द रूप में बोला। इससे पहले तो इसे बोला ही नहीं जाता था, कभी किसी गुरु ने बोल के इस शब्द को नहीं दिया। जब शिष्य पात्र हो जाता था तब उसको सूक्ष्म रूप से अंदर से प्रकट हुआ। और क्योंकि ये तो कलयुग है, इसमें अभी भगवान ने एक शब्द में ही सब कुछ समेट दिया है, और वो गुरुदेव जी के माध्यम से जो शब्द हमें मिलता है, संजीवनी मंत्र जो मिलता है, जिससे आत्मा जागृत होकर आगे भक्ति प्राप्त होती है और आगे बढ़ता है व्यक्ति। उससे पहले कलयुग में जो 5000 साल बीत गए, वो 5000 साल तक जब किसी के पास ये मंत्र नहीं था जो गुरुदेव आज हमें दे रहे हैं, तब ये मद्भागवत गीता है। वो सेम चीज़ है बिल्कुल। लेकिन ये तब से है जब भगवान श्री हरि कलयुग को जब पृथ्वी को छोड़कर जब भगवान अपने धाम को चले गए, तो नारद जी के उपदेश के अनुसार ये गीता जो है, ये भगवान ने कहा है कि ये मैं ही हूँ, जो इससे जुड़ेगा वो मुझसे जुड़ेगा। तो योग से भी ऊपर बताया गया है। और अगर आप देखोगे कि जो संजीवनी मंत्र है, उसी से योग प्रकट होता है। पहले योग प्रकट हुआ, फिर वो भगवान का शब्द मिला, ऐसा नहीं है। पहले भगवान का शब्द मिलता है, पहले भगवान की कृपा होती है, फिर योग प्रकट होता है।
तो एक जगह पर मद्भागवत में महात्म्य बताते समय एक जगह लिखा हुआ है कि योग से भी ऊपर है। जब कल मैं इसे पढ़ रहा था तो थोड़ा सा अचंभा मुझे हुआ था इस बात को लेकर कि योग से भी, भगवान के योग से भी ऊपर है, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है क्यों ऊपर है, क्योंकि ये शब्द स्वरूप है। योग तो बाद में प्रकट होगा योग तो तब प्रकट होगा जब आपकी आत्मा जागृत है, तो योग तो दूर की बात हो गई। उससे पहले धरती पर कोई भी व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, भगवान की तरफ देख रहा है, उन्मुख है, तो भगवान से कैसे योग प्राप्त करें, क्योंकि वो मंत्र तो है नहीं जो आत्मा को जागृत करे। तो बड़ा कठिन काम है, व्रत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होते। तो भक्ति माता जो घूम रही हैं इधर उधर, बताती हैं कि मैं सब जगह गई लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भक्ति नहीं, कहीं कोई नाम ही नहीं जप करता, कोई नाम ही नहीं जप करता। तो वृंदावन में जाके उन्हें थोड़ा सा साहस मिला कि वहाँ पर जाके, लेकिन वहाँ पर भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। तो वहाँ ज्ञान और वैराग्य, उनके जो दो पुत्र हैं जो भक्ति से प्रकट होते हैं, वो किसी को नहीं चाहिए। तो भक्ति बोल रही है कि अब मैं वृंदावन छोड़ के चली जाऊँगी। तब नारद जी मिलते हैं, तब नारद जी उनको मिलते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि कोई उपाय करते हैं। तो भगवान उनसे जब पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, मैं ऐसी कौन सी जगह पे रहूँ, तो वो कहते हैं कि आप जो हरि भक्त हैं ना, हरि भक्तों के हृदय में वास कीजिए। ये बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात लगी कि हरि के भक्तों, जो हरि के जो भक्त हैं उनके हृदय में वास करो, क्योंकि हरि भगवान के भक्तों के हृदय में हरि वास करते हैं। हरिवास करने का मतलब है भगवान का जो नाम जप करते हैं सब समय, उनके हृदय में जहाँ नाम जप है भगवान वहीं रहते हैं। ये इतनी प्यारी बात है कि जहाँ नाम जप है, जहाँ नाम जपा जाता है वहीं पर श्री हरि का वास होता है। और गुरुदेव ने इस बात को बड़ा महत्व दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, नाम जपो, तुम नाम जपोगे ना तो तुम में परिवर्तन आएगा, तुम नाम नहीं जपोगे तो तुम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नाम नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा। नाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। इस संसार में, इस कलयुग में एकमात्र उस परम पुरुष का अक्षर नाम ही है, बस कुछ भी नहीं है। कलयुग को क्यों आने दिया, भक्ति माता बोलती हैं, क्यों आने दिया इन्होंने, परीक्षित ने कलयुग को क्यों आने दिया? तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, सिर्फ नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ा गुण है, सहज में मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए ये कलयुग में तुलसीदास जी ने इसी आधार पर लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। और श्रीमद् भागवत जो है ये वही अक्षर ब्रह्म है, ये वो है। और ये जो पुस्तक है ये बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती। बिना गुरु को शरणागत हुए श्रीमद् भागवत प्राप्त ही नहीं हो सकती। विशेषता हमेशा गुरु की ही रही। जैसे हमें गुरुदेव मिले तो हमें संजीवनी मंत्र मिला, संजीवनी मंत्र से हम आत्म जागृति की तरफ बढ़ते हैं, तो गुरु होना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी एक जगह पर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में कि बिना गुरु कृपा के नहीं मिलता, श्रीमद् भागवत नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो कोई गुरु अगर दे श्रीमद् भागवत तो ये खुल जाता है रहस्य उसका। मैं अपने पिताजी के बारे में हमेशा सोचता था कि पिताजी ने कभी कोई गुरु नहीं बनाया, कोई गुरु नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत को बहुत बार पढ़ा। मैंने एक बार पूछा था उनसे, तब मैं बहुत छोटा था, क्लास 10 में था तब मैं, तो उनका इतना लगाव था श्रीमद् भागवत के प्रति। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपने एक बार पढ़ ली, फिर आपने दूसरी बार पढ़ी, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, कितनी बार पढ़ ली आपने? श्रीमद् भागवत इतनी मोटी पुस्तक है ये, इतनी मोटी पुस्तक है ये, ठीक है। हालांकि ये मोटे अक्षरों वाली है, अभी तो छोटी पुस्तक भी आ जाती है इसमें,
लेकिन मैंने सोचा कितनी बार पढ़ लिया आपने? तो बोले पता नहीं कितनी बार पढ़ ली बेटा। तो मैंने कहा फिर समझ नहीं आ रही? बोले नहीं, समझ नहीं आ रही ऐसा नहीं, बस पढ़ने से उनको लगता था कि भगवान श्री हरि के योग में है, योग में है। और उनका ये मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही, कल या परसों की बात है शायद, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिताजी के कारण ही तुम्हें योग प्राप्त हुआ, गुरुदेव प्राप्त हुए, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे पता है। ये जो मद्भागवत गीता है ना, ये मेरे पिताजी की है, और मेरा हमेशा से मन यही रहा कि इसी में उनकी आत्मा वास करती है, मद्भागवत में। और मैं इसे इसीलिए निकाल देना चाहता था, मंदिर में दे देना चाहता था कि उनकी आत्मा मंदिर में रहे। हमारे घर में क्या है, तो ये जहाँ रहेगी वो वहीं रहेंगे, तो मंदिर में रहें कहीं। लेकिन इसने मुझे छोड़ा नहीं, ये कभी मुझे छोड़ती नहीं। हम 2 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई भी है, उसके पास नहीं है, मेरे पास है। होने को उसके पास भी हो सकती थी। दोनों भाइयों का अधिकार होता है पिता की संपत्ति पर, लेकिन पिता की आध्यात्मिक संपत्ति, माता जी की आध्यात्मिक संपत्ति, हमारा जितना भी वंश है उनकी आध्यात्मिक संपत्ति हमें तब मिलती है जब हम पात्र होते हैं। भौतिक संपत्ति तो हमें ऐसे ही मिल जाती है। भौतिक संपत्ति के लिए तो बस पुत्र होना, पुत्री होना काफ़ी है, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति के लिए पुत्र होना काफ़ी नहीं है, पात्र होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी किसी ने सत्संग में सहयोग दिया है, कल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने बताया कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, वो 6ठी पीढ़ी है, मतलब 6th जनरेशन है। उनके दादाजी हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा, बड़े महान संत हुए, उच्च कोटि के संत हुए, बहुत महान। अब ये जो 6ठी पीढ़ी है, इनसे जब इनके पास सब कुछ है, बहुत अच्छे हैं, सक्सेसफुल है, जीवन में है सब कुछ, लेकिन तड़प रहे हैं। और उनकी तड़पन, जब वो बात करते हैं, वो मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत उनका नाम है, बहुत लोग उनको सम्मान देते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं लोगों की। लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं, और मुझसे वो कम से कम 15-20 साल तो बड़े होंगे, महिला हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात करती हैं तो मुझे इतना सम्मान देती हैं, तो कहती हैं जो तुम्हारे पास है ना, वो मेरे पास नहीं है। और जब मैंने उनके दादाजी के बारे में पता किया, जो 6th जनरेशन है, वो जो संत हैं, वो जो चेतना है, वो तो बहुत बड़ी चेतना है, श्री हरि की ही चेतना है, वो ऐसे बड़े संत हैं। लेकिन 6ठी पीढ़ी है, और ये भी मुझे बहुत स्पर्श रूप से महसूस होता है कि उनके जो दादाजी हैं, वो इनको देखते हैं कि इनको मार्गदर्शन प्राप्त हो, आत्म जागृति की तरफ बढ़े, और ये इसीलिए ये तड़पती हैं कि मुझे वो चाहिए। सब जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, या आध्यात्मिक गुरु, जो बड़े बड़े गुरु हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन बोलते मिल नहीं रहा। तो मैंने इनसे कहा कि जो बाहर से क्रिया योग जो भी होना था हो चुका, अभी आपका ध्यान का समय है, इसलिए आप रुक जाइए, जहाँ भी है वहाँ रुक जाइए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपके। और इतनी ये जो वंश की जो संपत्ति है, उनका जो वंश है 6th जनरेशन, जिस दिन, और इनमें पूरी जागृति की संभावना भी है, पूरी जागृति की संभावना भी है, और जिस दिन ये जागृत होंगी उस दिन इनकी जो वंश की जो संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है, वो इनको मिलेगी। तब इनको मालूम चलेगा कि इनकी साधना, आज मुझे मालूम चल रहा है कि इनकी साधना को मार्गदर्शन करने वाले इनकी 6ठी जनरेशन में जो दादाजी हैं, वो हैं, मुझे पता चल रहा है। और ये मानती कहते हाँ है, लेकिन अभी इन्हें फील नहीं हुआ, बस हमारा वंश है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इनके पीछे है कि ये जागृत हो। तो अगर ये 6ठी जनरेशन अपने
बच्चों को देख सकती है, तो मेरे तो पिताजी ये अभी गए। और ये श्रीमद् भागवत ही है, ये जिससे कृष्ण बंधे हुए हैं, भगवान जिससे बंधे हुए हैं। और भगवान का जो प्रॉमिस है, या भगवान जो प्रण लेते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हारे वंश को या तुम्हारे बच्चों को अपना योग प्रदान करूँगा, तुम शांत हो जाओ। तो बच्चे योग पे चलना नहीं चाहते, बच्चे बहुत बदमाश हैं। बच्चे भागते हैं संसार की तरफ, सुख की तरफ, धन की तरफ भागते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो एक बार चिपक जाएं, जो एक बार पकड़ लें, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो कृष्ण से बचा ले तुमको। कृष्ण से कोई नहीं बचा सकता। और जब भगवान प्राप्त होते हैं तब महसूस होता है कि ये भूत मेरे पीछे किसने लगाया है ये कृष्ण रूपी भूत किसने लगाया। तो मुझे मालूम है गुरु भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया, सत्संग करने की क्षमता दी, योग प्रदान किया, सहज में ही कर दिया, हमने तो कोई खास नाम जपा नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा आपके योग में 5 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध। गुरु भगवान को जब पहली बार सिद्धि हुई गायत्री की, तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, मैं ना भौतिक थी ना आध्यात्मिक थी, मैं तो एकाग्र भाव से उस दिव्य प्रकाश से प्रार्थना करता रहा कि बचा ले, मृत्यु से बचा ले, कुछ चाहिए नहीं मेरे को। तो जब उनको सिद्धि हो गई, गुरुजी को सिद्धि होगी, तो गुरुदेव ने कहा कि आज मैं समझता हूँ कि एकाग्रता से हो गई, और ऐसे ही होगी, समझ लो पिछले जन्मों के प्रभाव के कारण हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि जिस दिन जब आपकी जागृति का समय है तो आपके वंश में कितना प्रताप है, कितना ताप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धर्म की बात नहीं करता कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, ये कुल से कोई मतलब नहीं है। आप किसके पुत्र हो, भौतिक रूप से आपके माता पिता कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि पहले गुरु होते हैं भौतिक माता पिता, किस माँ के गर्भ से आपको जन्म लेना है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जागृत होता है ना, तो उसकी माता जी को देवता प्रणाम करते हैं। नरसिंह मेहता जी का एक भजन है, वो भजन है वैष्णव जंतु। उसमें एक जगह पर एक लाइन आती है, और मुझे याद तो नहीं है, उसमें लाइन आती है कि ऐसा जो हरिभक्त हो, वो जो जननी है उसको प्रणाम है। तो जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं, जिस पिता के वीर्य से हम जन्म लेते हैं, शरीर की जो रचना होती है, ये उन आध्यात्मिक जागृति के बाद पता चलता है, बहुत प्रभाव होता है। माता पिता भौतिक रूप से चाहे उतने संपन्न ना हो, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति उनके पास इतनी होती है कि वो आपको संसार में सबसे अमीर बना सकती है जब आप आत्म रूप से जागृत होते हो। तो बड़ा स्पष्ट है मुझे मेरे भाव में। जागृति तो गुरु भगवान ने ही दी है हमें, लेकिन हमको गुरुदेव तक लाने वाले जो हैं, जो फोर्स है, वो हमारे माता पिता। इसीलिए माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। माता पिता जब तक हैं तब तक उनको दुख नहीं देना चाहिए। अब ये बात, आज मैं 45 साल का हो गया हूँ और माता पिता भी नहीं है, आज समझ में आ रही है। लेकिन जिनके माता पिता हैं, बूढ़े हो, उनके पास बहुत धन है, बहुत आध्यात्मिक धन है। माता पिता की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। मुझे याद है बचपन से लेकर जब तक पिताजी रहे, माताजी रहे, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। पिताजी ने तो बहुत बरसाए हैं मुझ पर आशीर्वाद, हर बात के लिए आशीर्वाद देते थे, इतना प्रेम, इतना स्नेह करते थे।
बहुत प्रेम करते थे, बहुत आशीर्वाद है उनका मेरे साथ। माता जी का भी है, माता जी का भी है। तो ये जो शब्द है ना, ये बड़ा उत्तम है, बहुत उत्तम है। नारद जी कहते, मैंने भक्ति माता को और उनके पुत्रों को ज्ञान को और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया। भगवान श्री हरि की वाणी है गीता, उसका पाठ सुनाया, उपनिषद बताए, वेद बताए, सारे मैंने पाठ किए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य में थोड़ी सी हलचल तो हुई, लेकिन फिर भी वो सुषुप्त ही हैं, सोए हुए ही लग रहे हैं। तो मद्भागवत और गीता में क्या अंतर है? गीता भी तो भगवान की वाणी है। तो भागवत से वो कैसे जवान हो जाएंगे, युवक यौवन कैसे उनको प्राप्त हो जाएगा, कैसे वो जो जर्जर हो गए वापस कैसे वो कैसे सुखी हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे? ऐसा क्या है भागवत में जो गीता में नहीं है? तब वर्णन आता है एक जगह पर कि ये भगवान का शब्द स्वरूप है। और गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। तो नारद जी उस समय गुरु हैं जो बता रहे हैं। और नारद जी जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, तब ब्रह्मा जी से जब उन्होंने प्राप्त किया तो दिन के हिसाबों से नहीं किया। तो जब सनकादिक ऋषियों के पास से उनको प्राप्त हुआ तो साप्ताहिक विधि के अनुसार प्राप्त हुआ। साप्ताहिक विधि कलयुग के लिए सबसे विशेष है। एक सप्ताह के अंदर अगर कोई श्रीमद् भागवत का पूरा सुने तो उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। और जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है वो नाम जपता है, और जो नाम जपता है वो भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा ये अभी तो आगे ये वर्णन आता है एक जगह पर। गोकर्ण जी सुनाते हैं कथा, और एक प्रेत होता है, प्रेत सुन लेता है पूरी कथा और वो अपनी योनि से, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसा दुर्लभ श्रवण है श्रीमद् भागवत का, क्या बोलूं, मुझे तो शब्द नहीं मेरे पास। कितनी पवित्र है ये। जब पहले दिन मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ किया तब उस दिन मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुरुष रूप में महसूस किया। आज ये पहली बार तो नहीं है कि हम कृष्ण को जान रहे हैं, लल्ला भी है, लल्ला भी आया, भगवान श्री गुरुदेव है, सब कुछ है। लेकिन पहली बार जिस दिन मैंने पहले दिन अध्ययन किया, आज चौथा दिन है, पहले दिन जब मैंने अध्ययन किया उस दिन भगवान श्री कृष्ण को मैं पुरुष के रूप में देख रहा हूँ कि मुझे ये पुरुष चाहिए। जिसे ग्रंथों में लिखा ना, वो पुरुष है, प्रकृति के साथ मिलकर रचना करता है, ये करता है, वो करता है, वो चेतन है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है जिसकी बात है। जिस पुरुष की बात कर उसको मैंने हमेशा चेतना के रूप में देखा, कभी स्वरूप में कभी देखा नहीं। पुरुष है, उसे पुरुष तो कहते हैं, लेकिन वो पुरुष कैसा है? तो पहले दिन अध्ययन करने के बाद मैं उसे देख पा रहा हूँ, भाव रूप में उस पुरुष को महसूस कर पा रहा हूँ कि पुरुष है और वो सबसे सुंदर है और एकमात्र वही प्राप्त करने योग्य है पूरे संसार में। पता नहीं, मैं तो शरीर रूप से तो हम पुरुष हैं। अब स्त्रियों का जैसे भाव हो सकता है कि उन्हें पति की चाह हो कि मुझे ये पति प्राप्त हो, जिस तरह से वो शायद पति को देखती होंगी, है ना। एक औरत का जैसे हृदय होता होगा पुरुष की तरफ, हम पुरुष होते हैं ना, हमारा जो दृष्टिकोण है औरत के प्रति वो वैसा नहीं है। उस संसार के अंदर ही है कि एक स्त्री है,
लेकिन ये जो भाव आया कि श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, ये सच बात पहली बार आया मुझे। मैं जानता हूँ वैसे ये बात, ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार पता हो कि एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, सब गोपियाँ हैं और वो एक पुरुष है। पता था मुझे, ज्ञान था मुझे, लेकिन मैंने उसके पुरुष शरीर को पहली बार महसूस किया। और पुरुष जो महसूस किया मैंने, वो कोई लिंग स्वरूप नहीं है। जैसे हमारे स्त्री पुरुष किन्नर, ये लिंग के हिसाब से पता चलता है ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये किन्नर है। वो जो पुरुष है ना, जिसे हम चेतन पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, वो लिंग स्वरूप नहीं है। वो लिंग के हिसाब से पुरुष है वैसा नहीं है, वो प्रेम पुरुष है, वो प्रेम के लिए है। और ये प्रेम लिंगात्मक नहीं है कि कोई स्त्री है और कृष्ण को अपना पति मान रही है तो सही लग रहा है, लेकिन अगर कोई पुरुष है और वो कृष्ण के लिए पागल हो जाता है, गोपी की तरह नाचता है, तो हम उसे बड़ी अजीब सी दृष्टि से देखते हैं, यार कैसा लग रहा है। लेकिन उसे मालूम है कि वो लिंगात्मक प्रेम नहीं है। मुझे दुनिया जानती है कि मैं पुरुष के रूप में, दुनिया के सामने मैं पुरुष हूँ और कृष्ण भी पुरुष है, तो पुरुष का पुरुष से कैसा प्रेम। अच्छा, मैं जो गे हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये लिंगात्मक नहीं है, वो कृष्ण प्रेम पुरुष है। और ये जो प्रेम है ये भौतिक प्रेम नहीं है, वो आनंदात्मक प्रेम है। और उसकी चाह है कि ये मुझे प्राप्त हो, और मैं उसका क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं है। वो मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा उसके साथ, या उससे मुझे क्या चाहिए, मैं उससे क्या मांगूँ, ये कुछ भी नहीं है। वो मुझे मिल जाए, मैं उसका हो जाऊँ। ना उसको कुछ मुझसे चाहिए, ना मुझे उससे कुछ चाहिए, बस वो चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। बड़ी सुंदर सा एक अनुभव है जो माया के भावों से परे है। अट्रैक्शन होती है, किसी खूबसूरत स्त्री को देखा या किसी खूबसूरत पुरुष को देखा तो उसकी तरफ हम इन्फेचुएशन बोलते हैं उसको। पहली कहते ना, देखते ही हमें प्रेम हो गया तुमसे, तुम हमारी प्रेमिका बनो क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना। ये इन्फेचुएशन है। और बाद में वो अंदर से भयानक निकले बाद में पता चले अरे मैं तो फंस गया। लेकिन ये इन्फेचुएशन नहीं है, ये तो एक ही बार में वो पूर्ण स्वरूप उसका नज़र आ रहा है कि वो बस वही है। इन्फेचुएशन में भी आदमी पागल हो जाता है भौतिक संसार में और सब कुछ खो देता है अपना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि उसको पाने के लिए पीछे कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपना घर छोड़ दो, अपनी अवस्था छोड़ दो। हम ये भूल जाएं कि हम संसारिक हैं, ऐसा सब छोड़ के उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहीं है नहीं कि उसको पकड़ेंगे जाके। वो तुम्हें उसी अवस्था में प्राप्त होगा। तुम किसी के पति हो, तुम्हें वैसे ही प्रकट हो जाएगा। तुम किसी के पिता हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी के कुछ भी हो, तुमको वो उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही है। और यहाँ पर सब नीचे एक ही तत्व में है। उसके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारा लिंग कौन सा है, तुम्हारा कौन सा देश है। वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहा। उसकी दृष्टि में शरीर विशेषता है ही नहीं। वो तो प्राणों को प्राप्त होता है, शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए शरीर को बदल लेना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर से थोड़ी प्रेम करता है, शरीर से थोड़ी पाया जा रहा है। वो तो प्राण स्वरूप है। वो तो प्राणपति है, वो तो आनंदात्मक है, वो तो प्रेम स्वरूप है, प्रेम पुरुष है।
तो बहुत अच्छा है, ये भाव जो है बहुत अच्छा है। अभी एक गुरु भाई ने मुझे प्रश्न पूछा, रान सिंह रान सिंह का एक प्रश्न है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जो प्रश्न है ना कि मैं जब हूँ तब हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नहीं, तो फिर हरि का अनुभव कौन करेगा? कन्फ्यूजन है। जैसे ये आपका भी ये प्रश्न है, तो हरि का अनुभव जो है ना वो आनंदात्मक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बेटा है ना, और आपकी पत्नी भी है, आपके पिताजी माताजी भी हैं। आप अपनी माताजी के पास बैठो और अपना इंट्रोडक्शन कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मैं इनका बेटा हूँ। तो उस समय जो आपका भाव है ना वो बेटे का ही होगा ना कि मैं इनका बेटा हूँ। अब आप अपनी पत्नी के साथ कहीं हो, कोई पूछे आप कौन है, तो कहेंगे मैं इनका पति हूँ। तो रान सिंह तो एक ही है, तो कभी वो बेटा बन जा रहा है, कभी वो पति बन जा रहा है, फिर बेटे के साथ होगा तो पिता बन जाएगा। तो तुम एक ही हो, लेकिन फिर भी तुम पिता का भी अनुभव कर रहे हो, पति का भी अनुभव कर रहे हो, और बेटे का भी अनुभव कर रहे हो। कैसे? क्योंकि वो भावात्मक है। इसी तरह से भगवान श्री हरि आनंदात्मक है। जब आपको आनंद आएगा ना, जब आप में आनंद घटित हो जाएगा, तब उस आनंद में आप डूब जाओगे ना, तो आपको अपनी शुद्धवत खो जाएगी। फिर सिर्फ आपको आनंद ही महसूस होगा। तब आप कहेंगे हाँ यही है। आपको महसूस होगा, उस आनंद में डूबे हुए हो आप। जैसे पानी में व्यक्ति रहता ना डूबा हुआ, तो उसे पानी का अनुभव होता है ना उस समय के लिए। ठीक है, आप अग्नि के पास आओ, आपको गर्माहट महसूस होगी ना, ठंड महसूस नहीं होगी उस समय। आपको कोई पूछे आपको कैसा लग रहा है, तो आप बोलोगे अग्नि के पास हूँ तो गर्मी लग रही है, अच्छी बात है। और बर्फ़ पे बिठा दिया जाएगा तो बहुत ठंडा लग रहा है। तो ये भावात्मक है ना, ये फील हो रहा है ना आपको। उसी तरह से आनंद भी अनुभव होता है। और भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है वो सच्चिदानंद है। तो जब उनकी अनुभूति होगी, जैसे गर्म के समय में ठंडे की अनुभूति नहीं है, जल में डूबे हुए तो सूखा होने की अनुभूति नहीं है, उसी तरह से जब आनंद की अनुभूति होगी, जब योग की अनुभूति होगी, तब माया की अनुभूति नहीं होगी। भगवान के साथ जब योग होता है तो माया उस समय रुक जाती है, माया की अनुभूति नहीं होती। और जब योग से हम नीचे उतर जाते हैं तब माया में आ जाते हैं, तो माया की अनुभूति होती है, फिर उसकी अनुभूति नहीं होती। ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, ये पतंजलि अष्टांग योग का चौथा सूत्र है, जहाँ तक समाधिपात का चौथा या पांचवा सूत्र होगा। दूसरे सूत्र में कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर कहते हैं जब उनका योग नहीं हो रहा है तब उसकी क्या अवस्था है, तो फिर वो बोलते हैं वो वापस चित्त की उस अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में उसकी चेतना है। फिर वो अपने चित्त के हिसाब से व्यवहार करता है। और जब योग में चला जाता है तो चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। तो ये यही बात है, जब योग हो रहा है तो हरि ही हरि है, और जब योग नहीं हो रहा है तो मैं हूँ, चित्त की वृत्तियां हैं, माया है। जब आप सो जाते हो तो आप कौन हो? सोते समय याद रहता है कि मैं कौन हूँ? राजा हूँ, प्रजा हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। कोई भी अनुभव नहीं रहता सोते समय। ये तो जागने के बाद पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो जब आनंद की अनुभूति होगी ना, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो अभी हम प्रश्न तो नहीं लेंगे ना। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने थोड़ा अध्ययन करना है, पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अच्छा, चलिए। अच्छा, तो प्रश्न हम अभी नहीं ले रहे हैं, पढ़ लेते हैं। कितना समय हो गया है? 34 मिनट हो गए। ये सत्संग का पहला हिस्सा है जिसमें हम वो बात करते हैं जो हमारे अंदर घटित हो रही है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे
श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे बड़ा आनंद आता है। अभी तक हमने जितनी भी पुस्तकें अध्ययन की हैं वो उनमें भी बहुत आनंद आया, लेकिन ये आनंद कुछ और ही है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए कि ये क्या पढ़ रहा है। जो पढ़ रहे हैं ना, सुनने वालों को भी बहुत आनंद आएगा। अच्छा, ये प्रश्न एक दो हैं, ले लेते हैं। रीना कह रही है, गुरु भाई इस्कॉन में हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा ये मंत्र है, हाँ महामंत्र कहा जाता है, लेकिन क्या इससे मोक्ष मिलता है? ये जो मंत्र है ना, ये आनंदात्मक है। ये मंत्र भी, ये भी आनंदात्मक मंत्र है। ये भक्ति का उदय करता है आप में, और भक्ति का उदय होने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर मार्गी लोग हैं ना, उनको भी प्राप्त होते हैं भगवान, प्राप्त होते हैं भगवान। सच्चा हो कोई व्यक्ति भगवान के प्रति, तो ये मंत्र भी उनको मिलेगा, मुक्ति मिलेगी उनको। बाकी कैसे वो जाएंगे आगे उतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाए, समझो गुरु का आशीर्वाद हो गया है। बिना गुरु के आशीर्वाद के तो भक्ति प्रकट नहीं होती। रीना कह रही है, भाई कल आपके लल्ला का हैप्पी बर्थडे है, कौन सी मिठाई खिलाएंगे उनको? लल्ला, लमलम, लमलम को इधर देख, लमलम को लाओ, लमलम लाओ। लमलम के लिए कल सबसे पहले तो हम भागवत का अध्ययन करेंगे लंबे समय तक, रात को कितनी देर तक करेंगे अभी तो पता नहीं है, लेकिन आज हमने उनके लिए ये लगाया है, कुछ थोड़ा सजावट बनाई है हमने। ठीक है, ये हम दोनों आज सत्संग इसी वजह से लेट हुआ, हम यही सब कर रहे थे। और उधर हमारे प्रभु गुरुजी हैं मंदिर। अच्छा, बैठेगा तो लल्ला को मैंने बोला था झूला हटा दो, झूले से हटा के हम उठाएंगे। लल्ला के बहुत जन्मदिन आते हैं, बहुत जन्मदिन है, एक नहीं है उसको, बहुत जन्मदिन आते हैं। गुरुदेव का जन्मदिन पे भी उसका जन्मदिन है। सारे जन्मदिन पे उसका जन्मदिन होता है। इधर से राधे राधे। आप सब कैसे हो सब लोग? राधे राधे, राधे राधे। चलो बैठो। शुरू करें? चलिए, तो यही है। तो वो लड्डू खाते हैं, लड्डू उनको बहुत पसंद है, लड्डू खाएंगे, ठीक है? देसी घी का लड्डू, तो देसी घी का लड्डू बहुत पसंद है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, एक अध्याय। पीछे में थोड़ा म्यूज़िक मैंने बनाया था कल, और थोड़ा वीडियो भी चलता रहेगा ना, तो अच्छा लगेगा। आवाज़ कितनी आ रही है? मुझे ज़रा फ़ोन में आवाज़ सुना देना।
थोड़ा बांसुरी बजेगी ना, भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है, वीणा और बांसुरी। जिन्होंने पहले का नहीं देखा ना, 3 सत्संग हुए ना हमारे अभी तक, ये चौथा है, जरूर देखना ना, जरूर देखना। चलिए, बहुत भारी है ना पकड़ने में थोड़ा सा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रीमद् भागवत का एक मंत्र है जो सबसे पहले लिखा रहता है, इसीलिए मैंने उसे बोला। आवाज़ ठीक है ना? तो बस इतना ही रखो, नहीं तो इंटरनेट नहीं आएगा। आज हमने पढ़ना है चौथा अध्याय। अभी हम महात्म्य पढ़ रहे हैं, अभी हमने मुख्य रूप से शुरू नहीं किया। थोड़ा सा सुन के मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ चलिए, तो चौथा अध्याय है शुक सुधा सागर कहते हैं। अब यहाँ से चौथा अध्याय जो है वो गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ होता है। ये लो, लेके जाओ, ले जाओ हेडफोन, ठीक आ रही है आवाज़। शुरू करते हैं ना। जय श्री गुरुदेव। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक, ये ले जाओ, प्रणाम। मेरी बीवी ने मुझे कहा है, बोला प्रणाम तो कर लो, तो हम बिना प्रणाम करे थोड़ी बैठे हैं। चलिए, तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं।
आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, धम्बी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छगन, परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। आप देखोगे आपके शहर में ना, ये दिसंबर में ज़्यादातर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, ये इस समय में खास करके दिसंबर में सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान होता है। आप ध्यान से देखोगे ना, आपके शहर में पोस्टर लगते हैं। मैं आज की बात नहीं है, मैं हमेशा से ही ये सोचता हूँ कि जब भी सप्ताह का कोई सप्ताह विधि से जब भागवत का कहीं पाठ होगा ना, कोई भी करे, तो हम कम से कम एक दिन उसका हिस्सा बने। ये मेरे मन की इच्छा थी। अभी तो हम खुद पढ़ रहे हैं, ये तो सप्ताह में नहीं होगा, लेकिन ये बड़ी इच्छा रहती है कि सप्ताह में भगवान श्री हरि के उस शब्द रूप शरीर का हम हिस्सा हो, एक सप्ताह में, चाहे वो एक दिन ही हो। अच्छा, यहाँ तो भागवत गीता में ऐसा लिखा है कि एक मंत्र भी अगर कोई श्रवण कर ले तो भी वो अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत समार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा।
सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ हाँ खा लिया।
एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट्ट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है।
यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगूर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास फटकने न दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। अब आगे है 5वां अध्याय, धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, फिर है 6वां अध्याय जिसमें सप्ताह यज्ञ की विधि है। ये सब महात्म्य है, भागवत का महात्म्य। ये 2 अध्याय हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। और पहला अध्याय जो इसमें है मंगलाचरण, श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। बहुत अच्छा है, बहुत आनंद पूर्वक है, बहुत आनंदात्मक है। कल हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम देख लेंगे। चलिए, अच्छा, तो चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज का सत्संग यही रखते हैं श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में। और अच्छा, चलिए, तो फिर से एक बात, कल्याण धारा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सत्संग में सहयोग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब
आज का सत्संग यही रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल जन्माष्टमी है, पवित्र जन्माष्टमी है, और कल देखते हैं क्या अनुष्ठान होगा, और हम पाठ भी करेंगे श्रीमद् भागवत का, और कितनी देर कर पाएंगे ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। तो कल पहले हम सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। मेरे को साधना में लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं, और जो सुख और जो बदलाव क्रिया योग के माध्यम से शरीर में आता है, वो नियमित साधना से बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। कुछ दिन बीच में 1.5-2 महीने हमने नियमित ध्यान हमारा बंद रहा और ध्यान नहीं हो पाता था समय पर, लेकिन अभी फिर से जब ध्यान होने लग गया है, नियमित ध्यान होने लग गया है, तो जिस समय हम बैठते हैं उतनी देर के लिए शरीर में क्रिया हो रही है, आसन लग रहे हैं, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो नियमित ध्यान जो है आप ज़रूर करें। अगर हमारे साथ नहीं कर पाते, ग्रुप में नहीं कर पाते सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, तो आप घर पर कीजिए। ग्रुप में करने से ऐसा होता है कि भाई मैं आपके लिए आता हूँ कि कुछ तो आएंगे, 10-5 लोग आएंगे, एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है, एक ड्यूटी महसूस होती है मुझे। तो आप भी अगर आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो एक उधर से 2 लोग आ रहे हैं, इधर से 3 लोग आ रहे हैं, एक साथ बैठ के हम ध्यान करें। घर में बैठ के भी हम ग्रुप ध्यान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो ज़रूर सुबह और शाम का ध्यान आप करें, और ग्रुप में करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।